जनपद जालौन की कालपी कोतवाली पुलिस को एक अहम सफलता हाथ लगी है। दरअसल कालपी कोतवाली पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है जो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है। दरअसल इस गिरोह के सदस्य क्या करते थे, वो अधिकारियों के साथ मिलकर या जो फर्जी दस्तावेज बनाने वाले जो लोग हैं उनके साथ मिलकर किसी का फर्जी आधार कार्ड बनाना, किसी का फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना, किसी का कुछ और बनाना, इस तरीके से कूट रचित दस्तावेज ये लोग तैयार करते थे और किसी अन्य व्यक्ति को उस व्यक्ति के नाम से बैनामा यानी रजिस्ट्रार दफ्तर में खड़ा करके उनकी जमीनों का बैनामा करा लेते थे और उस बंदे को भनक तक नहीं पड़ती थी जिसकी जमीन या जिसका जायदाद होती थी। पता उसको जब चलता था जब दूसरा आदमी उसकी जगह पर कब्जा करने के लिए पहुंच जाता था। ऐसे एक प्रकरण जनपद जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र के छौक गांव से सामने आया था, जहां पर एक महिला ने एक प्रार्थना पत्र दिया था पुलिस अधीक्षक जालौन को और उसने कहा था कि उसकी नाम की जो जमीन है वो कूट रचित तरीके से फर्जी दस्तावेज बनाकर कुछ लोगों ने हड़प ली है और लगभग 1 करोड़ के ऊपर की वो जमीन बताई थी उसने। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस अधीक्षक ने एक टीम गठित की थी जिसमें एसओजी से भी टीम कुछ सदस्य लिए गए थे, कुछ सर्विलांस टीम से लिए गए थे, कुछ स्थानीय पुलिस से लिए गए थे। तो तीनों की संयुक्त कार्रवाई में एविडेंस जब इकट्ठा हुए हैं उन एविडेंस को जब कलेक्ट करके जब सामने रखा गया तो वाकई में चौंकाने वाला प्रकरण सामने आया। तो आज पुलिस ने चेंज क्षेत्राधिकारी कालपी ने जो हम लोगों सामने मीडिया से जो बात सामने रखी है उसमें उन्होंने बताया कि 10 लोग अभी तक इसकी गिरफ्त में आए हैं। लगभग 1 करोड़ रुपए से ऊपर की ये ठगी का मामला है, यानी कूट रचित दस्तावेज करके फर्जी बैनामा कराने वाला ये प्रकरण है और इसमें 17,80,000 रुपए के आसपास की बरामदगी भी कर ली गई है। साथ ही सोने की चेन भी बरामद हुई है जो लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर की बताई जा रही है, तो वो बताई गई वो चोरी की है। फिलहाल सभी गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके आगे की विधिक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जी, बीते कई दिनों से ये मामला सुर्खियों में था कि फर्जी दस्तावेज तैयार करके कुछ रुपयों की ठगी करी गई थी। इस मामले में आज क्या खुलासा है? जैसा कि आप सबको पता है कि एक प्रकरण कालपी में प्रकाश में आया था जिसमें फर्जी तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार कर एक फर्जी बैनामा आपराधिक षड्यंत्र द्वारा एक अज्ञात महिला को विद्यावती के रूप में पेश करके एक जमीन का बैनामा कराया गया था। आज उसी प्रकरण का खुलासा हो रहा है और प्रकरण के संबंध में थाना कालपी पर मुकदमा प्रसंख्या 303/23 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120B बनाम संदीप, नमन, महेंद्र आदि अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। सबसे पहले मैं इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमें ब्रॉड गाइडलाइंस प्रोवाइड करी, डायरेक्शन प्रोवाइड किया और हमें एसओजी की सर्विसेज भी प्रोवाइड हुई, जिससे कि इसमें जो क्रिमिनल्स हैं उनके डिटेक्शन में और रिकवरी में हमें बहुत महत्वपूर्ण मदद मिली। साथ ही मैं थाना कालपी के जो निरीक्षक हैं, हमारे प्रभारी निरीक्षक और अतिरिक्त निरीक्षक, दोनों का भी प्रशंसा करना चाहता हूँ जिन्होंने जी जान से इसमें जाँच की और विवेचना में अभी भी कर रहे हैं और इन अभियुक्तों का नाम प्रकाश में लाया, इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की और आज जो हम रिकवरी देख रहे हैं इनके द्वारा संभव हुई है। जैसा कि आपको पता है प्रकरण में अभियुक्त पंजीकृत हुआ था। पंजीकृत होने के बाद जो जांच की गई उसमें ये समझ में आया है जो मुख्य अभियुक्त था संदीप सिंह, उसने जो CSC के डॉक्टर उदय से मिलके धोखाधड़ी करके जो फर्जी आधार बना लिया, आधार बनाने वाले से मिलकर, और उस फर्जी आधार के बेस पर जो फर्जी अकाउंट खोला गया और फर्जी अकाउंट से फिर फर्जी तरीके से जो पैसा है वो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस के जरिए विभिन्न खातों और विभिन्न व्यक्तियों को ट्रांसफ़र हुआ। इस तरीके से ये अपराध को कारित किया गया। आज उसी प्रकरण में हमारी टीम द्वारा करीब 17,80,000 रुपये रिकवर किया गया। साथ ही 1,42,000 रुपये की सोने की चेन भी बरामद की गई है। इस घटना में जो है बैंक के अधिकारी या सरकारी विभाग के अधिकारी संलिप्त हैं क्या? हाँ, इसमें सरकारी विभाग के कर्मचारी संलिप्त हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया CSC के डॉक्टर द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया गया था कि महिला का नाम क्या है, उसका पता क्या है, तो उनके सर्टिफिकेट के बेस पे जो आधार बनाने वाला जो व्यक्ति है उसने उस आधार में नाम चेंज कर दिया, साथ ही मोबाइल नंबर चेंज कर दिया और महिला का पता भी चेंज कर दिया। छिदन देवी को विद्यावती बना दिया। इसी फर्जी आधार कार्ड के जरिए फिर वो फर्जी अकाउंट खुला, फर्जी पैन कार्ड बना और उसी के जरिए फर्जी बैनामा हुआ। साथ ही जो बैंक के कर्मचारी हैं, जैसा कि जांच में आया है और विवेचना में आया है, पता चला है कि जब अकाउंट में पैसा आया था करीब 95 लाख रुपए अकाउंट में पैसा आया था, तो इतना बड़ा ट्रांजैक्शन होने के बाद जो सिस्टम द्वारा उसको फ्रीज कर दिया गया
और फ्रीज होने के बाद मुख्य अभियुक्त संदीप और महेंद्र ये दोनों एक्टिव हो गए। इन्होंने बैंक कर्मचारियों से षड्यंत्र करके रिश्वत देकर और इन लोगों ने बैंक मैनेजर और कर्मचारियों से मिलकर उसको अनफ्रीज कराया। अनफ्रीज होने के बाद ही वहाँ से सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। इस तरीके से इन्होंने गिरोह बनाकर ट्रांजेक्शन किए हैं कि उस अपराध को ये पुलिस से और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनसे छुपा सकें और अपने आपराधिक कृत्यों में को निरंतर रख सकें। इस सब रजिस्ट्रार की भूमिका इसमें अभी विवेचना जारी है, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा।